हेलो गाइज, वेलकम बैक। वी आर बैक हियर विथ अ न्यू टॉपिक, सोलर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले कि आपको बता दें कि हम इंटर आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आपको इंटर आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का एक के बाद एक चैप्टर वाइज वीडियो मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। हम 12th के ज्योग्राफी को स्टार्ट करें। आइए जानते हैं ज्योग्राफी के कुछ बेसिक नॉलेज को। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलेंगे सौर मंडल। सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य एक तारा है। आप कहेंगे कि तारा तो बहुत सारा है, फिर और दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, और किसी तारे से रोशनी क्यों नहीं आता है, और तारा सूरज के तरह क्यों नहीं चमकता है? तो आपको बता दें कि सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है, जिसकी रोशनी को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट। लेकिन इसके अलावा अन्य जो भी तारे हैं उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। यानी कि वो हमसे इतना दूर है जिसके वजह से उसकी रोशनी पूरा। सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के पास ही रोशनी है। अन्य इसके चक्कर जो काट रहे हैं 8 ग्रह, उसके पास अपना रोशनी नहीं है। सबको रोशनी या हीट सूर्य से ही प्राप्त होता है, और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य, और सूर्य के का चक्कर कितना ग्रह लगा रहा है? तो 8 ग्रह है। वो 8 ग्रह इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटा छोटा टुकड़ा है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक बहुत बड़ा ग्रह हुआ करता था, एक बड़े विस्फोट के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। इसलिए 2006 के एक सभा में, एक सम्मेलन में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसको अभी क्षुद्र ग्रह या लंगड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो टोटल ग्रह कितना है? 8। पहले के वाले 4 ग्रह को, इस वाले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट, जिसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। और इधर वाले 4 ग्रह को, इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, जिसको बोलेंगे बाह्य ग्रह। तो पहले वाला 4 ग्रह को क्या बोलेंगे हम? आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। और लास्ट वाले 4 ग्रह को बोलेंगे आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह। तो इनर प्लैनेट में सबसे पहला ग्रह है बुध। सबसे नजदीकी और सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है बुध को। बुध ये सूर्य से सबसे नजदीक में है, और ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। दूसरे नंबर पे है शुक्र। शुक्र दूसरा नंबर पे है, और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। हालांकि सबसे ज्यादा गर्म बुध को होना चाहिए था, क्योंकि बुध सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का। लेकिन यहाँ हवा नहीं रहने के कारण, वायु नहीं होने के कारण, ये सूर्य की रोशनी को रोक नहीं पाता है। इसलिए ये दिन में काफी गर्म और रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे वायु उपस्थित है, जिसके वजह से सूर्य की रोशनी को रोक पाता है, और इस वजह से ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। अब एक फैक्ट है ये कि बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आप कहेंगे कि उपग्रह क्या है? ऐसा ग्रह जो किसी ग्रह का चक्कर काटता है, ऐसा पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर काटता है, उसे हम उपग्रह बोलते हैं। वो सूर्य का चक्कर ना काट के किसी ग्रह का चक्कर काटता है, उसी को बोलते हैं उपग्रह। तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य के उगने से 2 घंटा पहले और सूर्य के डूबने के 2 घंटा बाद पृथ्वी से एक तारे के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए बुध और शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। अब हम तीसरे नंबर पर जाते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है, जहां लाइफ है, जहां जिंदगी है।
इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां मानव या जीवन उपस्थित हो। तो पृथ्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा ग्रह है, इसके पास एक उपग्रह है जिसको हम चांद बोलते हैं या मून बोलते हैं। अब चौथे नंबर पे है मंगल। मंगल ये चौथे नंबर का ग्रह है, इसके पास दो उपग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर यह लाल कलर का नजर आता है। वहीं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर 71% पे पानी भरा हुआ है, मात्र 29% पे स्थल है, और दूर से पानी को देखने में नीला नजर आता है, इसलिए इसको नीला ग्रह, जबकि मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ये कौन सा क्षुद्र ग्रह है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब जानते हैं बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन बाह्य प्लैनेट यानी कि आउटर प्लैनेट में जो 4 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका वजन काफी हल्का है, अगर यहां हम खड़ा रहेंगे तो खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सब गैसीय अवस्था में है, और यहां कभी भी लाइफ संभव हो ही नहीं सकता, जबकि ये सब ठोस अवस्था में है, इसलिए ये हल्का होता है और ये भारी। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और ये 5वें नंबर पे है। इसके पास टोटल 73 उपग्रह है। अब 6ठे नंबर पे है शनि। शनि को इंग्लिश में बोलेंगे सैटर्न। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या 62 है, टोटल उपग्रह 62, और इसके चारों ओर एक छल्ला टाइप का घूम रहा है, जिसको बोलते हैं छल्ला। इस छल्ले की वजह से इसको छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं। अब 7वें नंबर पे है अरुण। अरुण 7वें नंबर पे ग्रह है। यह पूरे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह 7वें नंबर पे है। इसका खोज बहुत बाद में हुई थी, इसलिए इसको आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इसके पास कुल उपग्रह की संख्या 27 है। सबसे लास्ट और 8वें नंबर का ग्रह है, इसको बोलते हैं वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। इसके पास उपग्रह की संख्या 13 है, और ये सबसे लास्ट वाला यानी कि सबसे अंतिम वाला ग्रह है, और सबसे अधिक समय सूर्य का चक्कर लगाने में वरुण को ही लगता है। इसलिए हम याद रखेंगे सबसे कम समय बुध को, सबसे अधिक समय वरुण को। अब हम देखेंगे कि जो चक्कर लगाता है, कौन सी ग्रह किस दिशा में चक्कर लगाता है। तो सिर्फ 2 ग्रह को आपको याद रखना है कि 2 इधर से अगर गिनती करेंगे तो 1 नंबर में आता है बुध, और दूसरे नंबर में आता है शुक्र। अगर इधर से गिनती किया जाए तो 1 नंबर में अरुण, दूसरे नंबर में वरुण, इधर से 2 नंबर में वरुण, इधर से 2 नंबर में शुक्र, यानी कि 2 नंबर याद रखेंगे। इधर से 2 नंबर में शुक्र, उधर से अरुण। 2 नंबर लोग अक्सर उल्टा काम करते हैं, यानी कि वो दूसरा काम करेगा, आम लोग थोड़ा हटके काम करते हैं। तो उसी तरह ये 2 नंबरी शुक्र और अरुण ये उल्टा कार्य करता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि वही शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसलिए शुक्र और अरुण में सूर्य पश्चिम की ओर से उगेगा और पूरब की ओर डूबेगा, जबकि अन्य सभी ग्रहों में सूर्य पूरब की ओर उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो आपको ये 2 नंबरी याद रखिएगा कि 2 नंबर लोग कोई अच्छा काम नहीं करता है। उसी प्रकार ये 2 नंबर जो है शुक्र और इधर से अरुण, ये लोग भी उल्टा काम करते हैं, यानी कि उल्टा घूम